हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम पढ़ेंगे किस तरह से ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। तो सबसे पहले देखना, ब्रीदिंग में क्या होता है, हमारा दो चीज़ होती है, दो प्रोसेस होती हैं। एक होता है इंस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सपिरेशन। मतलब कि सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेने को क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन। सांस छोड़ने को क्या कहते हैं? एक्सपिरेशन। ठीक है, तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन आपका दो प्रोसेस होता है। इंस्पिरेशन क्या है? आपका एक्टिव प्रोसेस होता है, मतलब इसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। एक्सपिरेशन क्या होता है? आपका पैसिव प्रोसेस होता है, मतलब इसमें आपकी कोई एनर्जी नहीं लगती, ये अपने आप होता है। इंस्पिरेशन, सांस लेने में आपको एनर्जी लगानी पड़ती है और सांस छोड़ने में आपको कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज नेगेटिव। अच्छा, यहाँ से आप नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, मतलब कि हमारे अंदर जो चीज़ें हम अपने रेस्पेक्ट में मान रहे हैं कि हमारे अंदर अगर प्रेशर कम है तो उसे कहेंगे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज नेगेटिव। मतलब हमारे अंदर एयर का प्रेशर कम है तो नेगेटिव, हमारे अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो पॉजिटिव प्रेशर। देखना, प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन एटमोसफेयर। मतलब कि हमारे एटमोसफेयर से के कंपेयर में हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम है, यानी कि प्रेशर क्या है? नेगेटिव है लंग्स में। इसमें क्या है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज पॉजिटिव। इंट्रा मतलब होता है अंदर, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स। ठीक है, इंट्रापल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या है? पॉजिटिव है, मतलब कि लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, इंस्पिरेशन करने में हमारी दो मसल्स हेल्प करती हैं, डायफ्राम और ईआईसीएम। अच्छा, ईआईसीएम क्या होता है, पहले हम ये क्लियर करते हैं। हमारे ना रिब्स जो होती हैं, रिब्स मैंने आपको बताया था, रिब्स होती है ना आपकी, जो आपके चेस्ट पे बोन होती है, जो आपकी लाइन लाइन सी बोन्स कई सारी आपको टच करने पे भी पता चलती है, वो रिब्स होती हैं आपकी। रिब्स कितनी होती हैं? टोटल 12 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 12 पेयर होती हैं। ठीक है, इसमें से 7 पेयर ट्रू रिब्स होती हैं, 7 पेयर ट्रू होती हैं। 8th और 9th क्या होती हैं? फॉल्स होती हैं। और रुक जाओ, 11 12 आपकी फ्लोटिंग होती हैं। 8 9 10 आपकी फॉल्स होती हैं। और 11 और 12 आपकी क्या होती है? फ्लोटिंग होती हैं। इन सब के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ोगे स्केलेटल सिस्टम में। बस इतना याद रखो कि 12 पेयर होती हैं हमारी रिब्स। ठीक है, अब रिब्स के ऊपर ना दो तरह की मसल्स मिलती हैं आपको। कौन कौन सी? एक होती है ईआईसीएम, दूसरी होती है आईआईसीएम। मतलब कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, दो तरह की मसल्स आपकी रिब्स पे मिलती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हमारी हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, मतलब सॉरी ब्रीदिंग में, यानी कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में। एक इंटरनल वाले का क्या काम क्या होता है? जब हम फोर्सफुल यानी कि ज़्यादा सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग से ज़्यादा हम सांस लेते हैं या फिर सांस छोड़ते हैं, तो उसमें हमारी हेल्प करती है ईआईसीएम। फोर्सफुल ब्रीदिंग मतलब कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग आपकी चल रही है, आप सांस ले रहे हो, ठीक है, आप सोच नहीं रहे, कुछ सांस लेते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है। लेकिन अगर आप फोर्सफुल लेते हो, सांस लेते हो, ठीक है, और फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी करते हो, तो फोर्सफुल ब्रीदिंग करने में ना आपकी दो और मसल इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी ईआईसीएम और आपकी एब्डोमिनल मसल्स, मतलब आपकी जो स्टमक की मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं अगर आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो तो। नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ दो चीज़ इन्वॉल्व होता है, ईआईसीएम एंड डायाफ्राम। ईआईसीएम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायाफ्राम जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, मैं साइड फिगर बना रही हूँ ताकि आपका ब्रीदिंग भी मैं समझा सकूँ। ये मैंने साइड से ऐसे ऐसे बनाया, साइड से बनाया, ठीक है। तो ये है आपका डायाफ्राम, PHRAGM। यहाँ पे आपकी वर्टिब्रा है, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी क्या है? रिब्स हैं। और यहाँ पे कहीं क्या होगी? आपकी स्टर्नम। ठीक है,
समझ में आ रहा है? ऐसे करके मैंने फिगर बनाया, यहाँ स्टर्नम, बैक साइड में रिब्स, नीचे क्या है आपका डायाफ्राम, ठीक है। तो डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम एक मसल्स होती है जो आपके थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। ये एक मसल होती है जो आपकी थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। नॉर्मली इसका शेप क्या होता है? डोम शेप होता है। नॉर्मली कैसा होगा? डोम शेप, ठीक है। हमने कहा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो ये स्ट्रेट हो जाता है। नॉर्मली कैसा है? डोम शेप। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये स्ट्रेट हो जाता है। तो देखना, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या होगा? स्ट्रेट हो जाएगा। और उसके बाद आपका दूसरा क्या मसल काम कर रहा है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। मतलब कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका जो चेस्ट है ना वो बाहर की तरफ फूलता है, ठीक है। इसमें बाहर की तरफ ये उठते हैं। यहाँ पे मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिब्स क्या होंगे? बाहर की तरफ उठेंगे। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? बाहर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नीचे की तरफ बढ़ता है। तो ओवरऑल पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है। क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ता है। अच्छा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पढ़ा है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम पढ़ा होगा ना। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इन सबको हम कांस्टेंट मारना है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ा तो प्रेशर घटेगा। हम यही तो चाहते थे कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस हो एटमॉस्फेयर से। जब अंदर प्रेशर लेस होगा तभी बाहर से एयर अंदर आएगी। इंस्पिरेशन में हमें क्या करना होता है? अंदर का प्रेशर कम करना पड़ता है ताकि बाहर से हम एयर ले सके, बाहर से एयर अंदर आए, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ एक और चीज़। ये आपका कैसे बढ़ रहा है? EICM की वजह से आपके रिब्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, इस तरह बढ़ रहा है। यानी कि वेंट्रल डॉर्सल, डॉर्सो वेंट्रली वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। कौन? आपका EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या कह रहा है? ये आपका वेंट्रल पार्ट है, पीछे आपका डॉर्सल पार्ट है। डॉर्सो वेंट्रली मतलब कि इस तरह से आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कौन कर रहा है? EICM। उसके बाद है आपका कौन सा? डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या कर रहा है? नीचे की तरफ मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या कर रहा है? आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। डायाफ्राम क्या करता है? एंटीरियर मतलब होता है आपका हेड वाला पार्ट, पोस्टीरियर मतलब आपका टेल वाला पार्ट यानी कि पैर वाला पार्ट। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या करता है? वॉल्यूम इंक्रीज करता है। और ये क्या करता है? डॉर्सो वेंट्रली, ये क्या करता है? डॉर्सो वेंट्रली मतलब ऐसे करके वॉल्यूम इंक्रीज करता है। और आपका डायफ्राम एंटीरियो पोस्टीरियरली इंक्रीज करता है। सपोज मैं एक ह्यूमन बनाती हूँ, यहाँ पे ये ह्यूमन है, ठीक है। तो ये उसका हुआ डॉर्सल वेंट्रल पार्ट और ये उसका हुआ एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। हेड आपका क्या होता है? एंटीरियर पार्ट। आपके पैर क्या होते हैं? पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। और आपके चेस्ट की तरफ का पार्ट होता है क्या? वेंट्रल पार्ट। और आपके पीठ की तरफ का पार्ट होता है डॉर्सल पार्ट, ठीक है। तो ये डायाफ्राम आपका एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में आपकी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, EICM डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ाते हैं, ठीक है। ओवरऑल काम क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ताकि प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव हो जाए यानी कि कम हो जाए। जब प्रेशर अंदर कम होगा तो बाहर से एयर अंदर आएगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है एयर के लिए, तो बाहर से प्रेशर अंदर आएगी, ठीक है। ये प्रोसेस होता है आपका पूरा इंस्पिरेशन में। कौन कौन सी मसल का कॉन्ट्रैक्शन है? डायाफ्राम और EICM। ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। डायाफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम एंड EICM होता है इंस्पिरेशन में। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव होता है यानी कि लेस देन एटमॉस्फेयर। लंग्स के अंदर का प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेयर। और ये आपकी एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हो, ज़बरदस्ती करवा रहे हो, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होना तो नहीं चाहते लेकिन आप करवा रहे हो, तो क्या होगा? ये आपका एक्टिव प्रोसेस होगा। इसके बाद क्या है आपका? एक्सपिरेशन।
एक्सपीरेशन में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा, जो भी हमने पढ़ा सब इसका उल्टा। इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सपीरेशन कब होगा, सांस बाहर कब निकलेगी, जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर से तो बाहर सांस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, अब हमको प्रेशर ज़्यादा करना है अंदर का, तो क्या करें, इसी चीज़ को वापस से डोम शेप बना दें। ये जैसे बढ़ा हुआ था जो डायफ्राम, इसको वापस से डोम शेप कर दें, वापस कर दें, और ये जो बढ़ा हुआ था इसको भी वापस कर दें। मतलब कि इसको भी रिलैक्स करा दें, EICM को भी रिलैक्स करा दें और डायफ्राम को भी रिलैक्स करा दें। तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सपीरेशन हो जाएगा, आपका वॉल्यूम फिर से वापस से कम हो गया, है कि नहीं, फिर से वापस से वॉल्यूम कम हो गया, तो अब आपका एक्सपीरेशन हो जाएगा। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, और लंग्स इज प्रेशर विद इन द लंग्स इज मोर देन एटमॉस्फेयर। और इसमें क्या हो रहा है, बस रिलैक्सेशन करवा रहे हैं। याद रखने वाली बात, नो कॉन्ट्रैक्शन अकर इन एक्सपीरेशन। आपसे पूछता है कोई कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या, तो आप कहोगे नहीं, एक्सपीरेशन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, इंस्पिरेशन वो में, और वो भी किन मसल्स का, EICM यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और दूसरा आपका डायाफ्राम। ओके, अच्छा, नॉर्मल ब्रीदिंग को हम कहते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग को। लेकिन याद रखना, एब्डोमेन की मसल्स नॉर्मल ब्रीदिंग में नहीं यूज़ होती हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग में यूज़ होती हैं। नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। नॉर्मल ब्रीदिंग को ही हम क्या कह रहे हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, लेकिन इसमें एब्डोमिनल मसल नहीं इन्वॉल्व होती हैं। एब्डोमिनल मसल सिर्फ और सिर्फ आपकी फोर्सफुल ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपका इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।